हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये है SA क्लासेस। यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारी की जाती हैं UPSC, UPSSC और MTS, रीजनिंग। क्योंकि ये करंट अफेयर्स हैं तो इसलिए ये करंट अफेयर्स आपको सभी मतलब जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं इस टाइम पे उन सब में पूछे जाने वाले सवाल उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा आता है तो पूछे जाएंगे, आप सब याद कर लें। हाँ, हम आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिस और उससे जुड़े तथ्य भी बताएंगे कि इनसे जुड़े तथ्य कितने हैं और क्या क्या हैं। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और हाँ, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी ने 10 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। कितना आप सभी को भी करंट के जो क्वेश्चन हैं वो याद हैं, इसका अनुभव आप सभी को होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और हाँ, पुश करके आप सवाल का जवाब देना जो ज़रूर देने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? चार में से तो आपको बताना है चार में से कौन है वो जिसने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियरशिप जीती। तो ये बिहार है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश है सारा। इससे जुड़े तथ्य हैं कि उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3.1 से हराकर चंडीगढ़ को हराकर 3.1 से हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। उत्तर प्रदेश ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले शादानंद तिवारी सबसे अधिक गोल टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल किए ने 15 मिनट में पहला गोल किया, ठीक है। अरुण साहनी ने 16वें और 24वें मिनट में गोल दागे। चंडीगढ़ के लिए एकमात्र गोल रमन ने 51 मिनट में किए। तीसरे और चौथे स्थान में प्ले ऑफ मुकाबले में उड़ीसा ने हरियाणा को 3.2 से हराया, ठीक है। तो ये इससे जुड़े तथ्य हैं। हाँ, आप सभी इससे जुड़े तथ्यों को ज़रूर ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये तथ्य इन तथ्यों से और इन सवालों से कोई ना कोई एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हो सकता है ज़्यादा पूछी जाए, तो आप सभी याद कर लीजिएगा। हाल ही में वित्तीय उद्योग विकास परिषद, आपको बताना है कि हाल ही में उद्योग विकास परिषद FIDC ने नए अध्यक्ष को कौन बने। अब आपको इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक चुनना है। सतीश उपाध्याय। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचती इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि कमलेश गांधी ने अध्यक्ष बने, कमलेश गांधी अध्यक्ष बने FIDC के, ठीक है। आप सभी गेस करके वीडियो पुश करके पढ़ाई कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे जुड़े तथ्य हैं कि वित्तीय उद्योग विकास परिषद FIDC ने अपने निदेशक मंडल में नई नियुक्तियों की घोषणा की। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के CEO और MD उमेश रेवणकर के अलावा MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के CMD कमलेश गांधी को FIDC का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय चमरिया ने FIDC के सह अध्यक्ष और निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। इससे रिलेटेड
किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पर बने आप सभी उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सवाल कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, कोशिश करिएगा कि सही आंसर दे कर आएँ। हाल ही में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम कहेंगे कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगी बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है। हाल ही में, हाँ, तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो आपको बता दें कि ये मनाया गया है 27 दिसंबर को। इससे जुड़ा तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया। कोविड-19 महामारी से 17 मनुष्यों ने महामारी की तैयारी के बारे में कठिन तरीके से सीखा, ठीक है। भविष्य में प्रकोपों के लिए तैयार करने के लिए सभी स्तरों पर महामारी के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए यह पहली बार पिछले दिसंबर में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के खिलाफ तैयारियों, रोकथाम और साझेदारी के महत्व को वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, सभी वीडियो पोस्ट करके अपने सवालों के जवाब क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर ऐड करें, ठीक है। हाँ, तो जी राहुल जी, आप भी मन लगा के पढ़ाई करें। हाँ, सवाल आपके सही आ रहे हैं आंसर। तो आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है नासा ने। नासा से जुड़े तथ्य हैं। नासा के $10 मिलियन के टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोरो फ्रेंच गुयाना से विस्फोटक के लिए लक्षित बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की पहली झलक को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया। अगले दशक की क्रांतिकारी दुनिया की पहली तरह की पहली अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला प्रारंभिक ब्रह्मांड के गठन के दौरान बनने वाली सबसे पुरानी आकाशगंगाओं को पकड़ लेनी नई दूसरी दूरबीन वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड की संरचनाओं और उत्पत्ति और उसमें हमारे स्थान की जांच करने की मदद करेगी, ठीक है। आगे इससे जुड़े तथ्य से आगे पूछते हैं, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया। तो ये आयोजन किया था मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तथ्य इससे जुड़ा कि मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 57वां संस्करण, तो आपको याद रखना है कि 57वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ था, ठीक है। हुआ 25 दिसंबर, तारीख भी याद कर सकते हैं आप कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू होता है, ठीक है। कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओंकारेश्वर स्थित विश्वनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है। संगीत समारोह में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई कलाकार भाग लेते हैं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया। तो आप सभी को बताना है कि हाल ही में यानी दिसंबर में ऐसा कब हुआ जब विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता, अपने नाम किया, ठीक है। तो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी आपको बताना है, वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा। ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। जिसको पता है वो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। तो इससे जुड़े तथ्य हैं, हिमाचल प्रदेश ने ट्रॉफी
विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में 26 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु को विजयी प्रणाली से 11 रन से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। तमिलनाडु ने 316 रन बनाए थे, जबकि हिमाचल ने 47.3 ओवरों में 4 विकेट पर 299 रन बनाए थे। तभी खराब लाइट की वजह से मैच रोका गया और फिर हिमाचल को विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, हिमाचल ने पहली बार कोई घरेलू टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में लिस्ट T20 क्रिकेट और भारतीय महिलाओं के मैचों में बारिश, मौसम की मार और किसी अन्य तरह की बाधा से मुक्त VGD मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले हम कहते हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। 7वां, हाल ही में महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वो जनता दल टुडे यूनाइटेड से जुड़े थे। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। महेंद्र प्रसाद का जन्म 1940 में जहानाबाद के गोविंदपुर गांव में एक मध्यवर्गीय भूमिहार परिवार में हुआ था। महेंद्र प्रसाद साल 1985 यानी 1985 में राज्यसभा सदस्य थे। वे पहली बार साल 1980 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 3 दशक से भी ज़्यादा समय से वे संसद सदस्य रहे थे। सबसे पहले वे कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट पहुँचे थे। ठीक है, इसके बाद वे जनता दल से जुड़ गए थे। तो ये थे इनसे जुड़े आवश्यक तथ्य जो घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप सभी को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल, आपको बताना है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी P-49 यानी 49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में कितने साल से की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो आपको इसकी बताना है कितने साल बाद सेवा मुक्त किया। ये 32 साल बाद सेवा मुक्त हुई। तो इससे जुड़े तथ्य है कि भारत में की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, इससे जुड़े और तथ्य हैं कि INS खुखरी में मझगांव डाक शिपबिल्डर्स ने 23 अगस्त 1989 को बनाया था। इससे कुल मिलाकर 6,44,857 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की यानी पनडुब्बी टाइप की थी। यह जहाज भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबंधित था। तो इससे संबंधित तथ्य ये थे ज़रूरी, आप सभी को याद रखने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम कहेंगे कि हमारे चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, बीच बीच में वीडियो पोस्ट करके स्वयं से आंसर देने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप जब खुद से प्रश्न के उत्तर देना सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितना गेस कर सकते हो। पहली बात तो आप कितना गेस कर सकते हो आपको ये पता चलेगा, और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका गेस कितना सही है और
और आपको हैबिट पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने आंसर आपके, मतलब कितने सवालों के जवाब आप सभी के सही हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में टोकन नियम भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में टोकन नियमों को किस तारीख तक बढ़ा दिया? तो ये बढ़ाया है 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। टोकन संबंधित तथ्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में 30 जून 2022 तक टोकन नियमों को बढ़ा दिया है। मर्चेंट साइटेक्स पर कार्ड डेटा को मिटा देने और टोकन लागू करने की समय सीमा को और 6 महीने बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय बैंक द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर 2021 के पहले की समय सीमा को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की है। देखिए, आप सभी के साथ साथ ना मुझे भी पेपर्स की तैयारी करनी होती है, इसलिए मैं भी बीच बीच में गायब हो जाती हूँ, ठीक है। लेकिन आप सबका प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट करके जो बताइएगा आप सब कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है? तो ये चीन ने पारित किया है, ठीक है, याद रखना। अब इससे जुड़े तथ्य भी आप लोग जान लें कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून में संशोधन के मसौदों की घोषणा की। कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वह 3 दशक पुराना कानून है। इस प्रस्ताव के तहत नियोक्ताओं को नौकरी के विज्ञापनों में लिंग वरीयता बताने या महिला आवेदकों से उनकी वैवाहिक और गर्भावस्था की स्थिति के बारे में पूछने पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको लगी हो ज़रूरतमंद, आपको ज़रूरी और अच्छी लगी हो, मतलब आपको लगा हो कि इससे आपका सहयोग हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने अन्य दोस्तों के साथ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सब मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स। तो हाँ, पढ़ाई मन लगा के करते रहें, इस बार तो सफलता पानी है, आपको भी और मुझे भी, ठीक है।